फतेह सिंह जोर से बोला, जोरावर जोर से बोला। रखो ईंटें, भरो गारे, चुनो दीवारें हत्यारे। निकलती सांस बोलेगी, सरहिंद की ये दीवार बोलेगी। हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो। हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। जय श्री राम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फैमिली, फ्रेंड्स, डियर, नियर एंड लव वंस। श्री राम 75 इंस्पायर्ड डेली में आप सभी का स्वागत है। 26 दिसंबर, ठंडे बुर्ज की रातों को याद करने का दिन। 26 दिसंबर, उन दो नन्हे फरिश्तों को याद करने का दिन जिनकी उम्र मात्र 6 वर्ष और 9 वर्ष थी, लेकिन उनका कद हिंदुस्तानी सल्तनत से कहीं बहुत ऊंचा था। सिरसा नदी की ठंडी लहरें, देश पर मर मिटने का जुनून, पिता दशमेश श्री गुरु गोविंद सिंह का परिवार। मुगलों ने बदला लेने के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह के किले पर हमला कर दिया। इस हमले में सिरसा नदी पार करते समय गुरु गोविंद सिंह जी की टुकड़ी 3 हिस्सों में बट गई। आखिरी हिस्से में थे एक बूढ़ी मां और 2 नन्हे छावा। ये बूढ़ी मां कोई और नहीं, माता गुजरी थी, और ये 2 नन्हे छावा गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह थे। माता गुजरी अपने सफर पे आगे बढ़ते हुए अपने पुराने रसोइये गंगू के गांव मोरिंडा पहुंच गई। गंगू ने लालच में आकर माता गुजरी और दोनों साहिबजादों को सरहिंद के नवाब के हवाले कर दिया। नवाब ने माता गुजरी सहित दोनों साहिबजादों को खुले आसमान के नीचे ठंडी बर्फीली हवाओं में कैद कर दिया। माता गुजरी समझ गई थी कि देश बलिदान मांग रहा है। उस बुर्ज पर वो ठंडी सर्द बर्फीली हवाएं किसी का भी रक्त का थक्का बनाने में समर्थ थी, लेकिन उस रात माता गुजरी ने अपने बच्चों को सिख धर्म की शिक्षाएं दी और उन्हें देश पर कुर्बान होने के लिए तैयार कर दिया। अगले दिन दोनों साहिबजादे वजीर खान की कचहरी में पेश हुए। उसने इन्हें अपना धर्म बदलने पर मजबूर किया, लेकिन दोनों बालक जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का नारा लगाते रहे। जब वजीर खान थक गया और दोनों बालकों को किसी भी स्थिति में धर्म बदलने के लिए मजबूर न कर सका, तो उस क्रूर खान ने 26 दिसंबर को एक क्रूर फैसला लिया। दोनों बालकों को जीवित दीवार में चुनवाने का फैसला। जब दीवारें चुनी जा रही थीं और छोटे भाई की गर्दन तक जब दीवार आ गई, तो बड़े भाई जोरावर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। इस पर छोटे भाई फतेह सिंह जी ने कड़क आवाज में बोला, वीरा क्या बात है, मौत देख करके आंसू आने लगे? ये आंसू क्यों वीरा? तो बड़े भाई ने जवाब दिया, कि गुरु गोविंद सिंह की संतानों को मौत से भय नहीं होता। मुझे तो आंसू इसलिए आ रहे हैं कि इस दुनिया में मैं तुझसे पहले आया था, लेकिन मातृभूमि पर कुर्बान तू मुझसे पहले हो रहा है।
वजीर खान का दिल बैठ गया। दीवार चुनवा दी गई, लेकिन वजीर खान दोनों बालकों की आंखों में अंतिम समय तक न डर देख पाया, न भय की कोई चेहरे पर रेखा देखी। उसने देखा तो सिर्फ साहस और मातृभूमि के लिए प्यार। इन दोनों बालकों की आयु भले ही मात्र 6 वर्ष और 9 वर्ष थी, लेकिन इनका शौर्य, साहस, उद्गम और वीरता ऐसी थी कि अच्छे अच्छे शूरवीरों का सीना झकझोर के रख दिया। ऐसे शूरवीरों को प्रणाम, बारंबार प्रणाम। इनके चरणों में नित्य नित्य नमन। मेरे देशवासियों, भाइयों, बहनों, बड़ों और बच्चों, इस कहानी को आज सुनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आजादी हमें बड़े संघर्षों से प्राप्त हुई, बहुत ही बलिदानों से प्राप्त हुई। इसे व्यर्थ न जाने दो। अपने देश की संस्कृति से प्यार करो, अपने देश के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाओ। पाश्चात्य विचारों और पाश्चात्य संस्कृति को बिल्कुल छोड़ दो। चीजें सीखो, कला सीखो, भाषा सीखो, लेकिन उनके सिद्धांत कभी मत जीवन में। इस खुली हवा में सांस ले रहे हो तो कुछ ऐसा करो जो आपका, आपके परिवार का और आपके देश के लोगों का भला करे, आपके देश की उन्नति में सहायक हो। जय श्री राम, जय हिंद,